हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, एक नए कोर्स का आपका आह्वान जो है वो होने वाला है। मैं आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है पीएचडी शुरू से एंड तक। आपको सारी पीएचडी की इन्फॉर्मेशन इस एक कोर्स में मिलने वाली है। पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या फिर पीएचडी हम अगर करते हैं तो वो 4-5 साल की जो हमारी जर्नी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ती है, किस तरीके से हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिसर्च की थीसिस हम कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह हम बनाते हैं तो उसको कैसे पब्लिश किया जाता है, पब्लिश करने का फॉर्मेट क्या है, रिसर्च की थीसिस लिखने का फॉर्मेट क्या है, और लास्ट में हम समझेंगे कि पीएचडी के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस डिटेल्ड कोर्स के अंदर, फुल कोर्स के अंदर समझने वाले हैं कि पूरी पीएचडी शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी गाइडेंस इसके अंदर मिलने वाली है। शुरू में आपका पीएचडी एडमिशन से लेकर एंड पीएचडी के बाद में क्या करियर ऑप्शन है, यहाँ तक सारे पॉइंटर्स मैं आपकी डिटेल में कवर करने वाली हूँ इस एक कोर्स के अंदर। ठीक है, आज आपकी इस कोर्स को लेकर ओरिएंटेशन सेशन है जहाँ पे हम इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझेंगे, ये समझेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम ये हमारी क्लास को शुरू करेंगे। ओरिएंटेशन सेशन को हम शुरू करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके है ना, आपके जो भी है ना पीयर्स हैं, जो पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं या फिर जिनको पीएचडी की कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप ये फुल कोर्स को ले सकते हो। ये फुल कोर्स आपको एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे कुछ ही दिनों में शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये फुल कोर्स में क्या है, क्या डिटेल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। बट बिफोर दैट मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। जैसे कि एक नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, उस नए कोर्स के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे पास में, या फिर अभी अपकमिंग कोर्सेज कौन कौन से आने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के ये इन्फॉर्मेशन वाली पार्ट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास, अगर आप यहाँ पे महापैक के ऑफर्स पे जाओगे, आपके पास में एप्लीकेशन पे महापैक का ऑफर है, उसमें अगर आप देखना चाहते हो तो महापैक में हमारे पास में काफ़ी सारे जो हमारे बैचेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे महापैक में है हिंदी साहित्य का महापैक आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास में कॉमर्स का महापैक है, हमारे पास में जेआरएफ का महापैक है, जिसमें 10+ बैचेस जो है वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको पेपर 1, आपको हिंदी साहित्य, टेस्ट बैच, नोट्स, रिविजन बैच, प्रैक्टिस बैच, अन्य सभी अपकमिंग बैचेस आपको इस एक महापैक में देखने को मिल जाएगा। एक हमारे पास में जीएस का महापैक है, एक हमारे पास में इंग्लिश लिटरेचर का पास प्रो है। तो ये आपको, इसमें भी आपको 10+ बैचेस जो है वो एक साथ में देखने को मिलेंगे। ये सारे महापैक है। अगर आप ये महापैक को परचेज करते हो तो एक बैच नहीं, आपको काफ़ी सारे बैचेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास में अगर आप यूजीसी नेट के सेक्शन में जाओगे तो यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास में काफ़ी सारे बैचेस हैं। यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1 का कॉम्बो बैच है हमारे पास में। यूजीसी नेट, अगर आप ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हो तो वो परचेज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी साहित्य का फाउंडेशन बैच चाहिए 2025 के लिए, आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि मैं पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, वो भी कम से कम है ना, कम से कम पैसों के अंदर, तो आप हमारे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो कि दिसंबर 2025 के लिए बनाया हुआ है, आप उसको परचेज कर सकते हो। आप जेआरएफ का महापैक ले सकते हो जिसमें आपको 10+ बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। आपको हिंदी साहित्य के, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप वो नोट्स परचेज कर सकते हो। आपको हिंदी साहित्य में नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का बैच चाहिए तो भी आप परचेज कर सकते हो। आपको यूजीसी नेट पीवाईक्यू बैच चाहिए तो भी आप परचेज कर सकते हो। आपको अगर कॉम्बो बैच चाहिए जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स रहेगा तो उसको भी आप परचेज कर सकते हो। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का बैच परचेज कर सकते हो। आप एचपीएससी कॉमर्स का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो। आप यूपीएचसीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम जो है इसको परचेज कर सकते हो। आप यूपीएचसीएससी एडीवी 52 जीएस बैच जो है उसको परचेज कर सकते हो। आप यूपीएचसीएससी हिंदी साहित्य के नोट्स जो है, अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ई नोट्स आपको मिलेंगे, आप इनको परचेज कर सकते हो। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा यूपी जीडीसी कॉमर्स प्लस जीएस का कॉम्बो बैच है, आप इसको परचेज कर सकते हो। आप यूपी जीडीसी जीएस संकल्प प्लस पीवाईक्यू बैच को परचेज कर सकते हो। जीएस का पीवाईक्यू बैच जिसमें आपका है ना जीडीसी एलटी जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस बैच को परचेज कर सकते हो। एमसीक्यू बैच आपका रहने वाला है। आरपीएससी हिंदी साहित्य का कॉम्बो बैच जिसमें आपको हिंदी साहित्य और जीएस दोनों ही मिलेंगे, आप इसको परचेज कर सकते हो। यूपीएचईएससी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ले सकते हो। आप यहाँ पे यूपी जीडीसी जी है ना एलटी ग्रेड का जीएस का पेपर जो है उसके लिए कोर्स जो है वो ले सकते हो। 2 साल की वैधता यहाँ पे रहने वाली। तो काफ़ी सारे कॉम्बो बैचेस हमारे पास में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में। अगर आप एलटी ग्रेड जीआईसी यूपी जीडीसी के कोर्सेज परचेज करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे काफ़ी सारे बैचेज हैं, आपको दिख जाएगा। जीएस का नोट्स आप परचेज कर सकते हो। यूपी जीडीसी का कॉमर्स और जीएस का कॉम्बो बैच ले सकते हो। यूपी जीडीसी का आपका है ना पीवाईक्यू बैच आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे एलटी ग्रेड का कोर्स ले सकते हो। आप यूपी जीडीसी प्लस एलटी ग्रेड जो है ना दोनों का बैच जो है कॉम्बो बैच आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो जीएस के नोट्स हैं हमारे पास में। हिंदी साहित्य के हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वन लाइनर्स हैं इसके अंदर। ज्योग्राफी के नोट्स हमारे पास में है, आप इसको परचेज कर सकते हो। हिंदी साहित्य की ई बुक भी है हमारे पास में, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स है हमारे पास में। यूपीएचईएससी को लेकर अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास में ई नोट्स है। हमारे पास में यूपीएचईएससी के है ना जीएस के नोट्स भी है, हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट के नोट्स भी है। तो आप काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल को अगर परचेज करना चाहते हो, सीयूईटी पीजी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के तो भी आप परचेज कर सकते हो। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको स्टडी मटेरियल नोट्स जो है वो भी हमारे एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अगर कॉम्बो बैचेस चाहिए, भाई एक बैच से ज़्यादा आपको 2 बैच चाहिए, तो आप यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का यूजीसी नेट का कॉम्बो बैच ले सकते हो। यूपी जीडीसी का कॉमर्स और जीएस का बैच ले सकते हो। यूपी जीडीसी आप संकल्प प्लस पीवाईक्यू बैच यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आरपीएससी में आप हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर का और जीएस का दोनों का यहाँ पे बैच परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे कॉम्बो बैचेस के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जीडीसी में कॉम्बो बैच है जिसमें आपको हिंदी और जीएस का बैच जो है वो मिल रहा है प्री के लिए। हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप अगर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आप इसका कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आप यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 का कॉम्बो बैच जो है उसको परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास में यहाँ पे कोर्सेज हैं। आप अगर स्पेसिफिक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो हिंदी साहित्य में भी हमारे पास में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, एएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी साहित्य में ये सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। ईएमआरएस के सेक्शन में जाके आप ईएमआरएस के कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी पीआरटी के सेक्शन में जाके आप ये वाले कोर्सेज को देख सकते हो। इनके अपनी इच्छा अनुसार आप इनमें अपना एनरोलमेंट ले सकते हो, है ना। आप यहाँ पे यूपीपीएससी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके सेक्शन में जा सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे आपको काफ़ी अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे। आप अलग अलग सेक्शंस वाइज जाके अपने अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसको देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पे सिलेबस, ई नोट्स, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा आपके पास में मौका है, आप इन है ना कोर्सेज को देख सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज के अंदर अपना एनरोलमेंट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कोर्सेज के यहाँ पे जानकारी जो है वो छोटी सी दे दी है। अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पीएचडी ओरिएंटेशन क्लास जो रहने वाली है इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारी ये जो ओरिएंटेशन क्लास रहेगी इसमें क्या होने वाला है। आपको पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो कोर्स के बारे में मिलने वाला है। कोर्स का ओवरव्यू क्या है, तो दिस कोर्स हैज टोटल 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस, ईच वन डिजाइन टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप। यानी कि इस कोर्स में आपको टोटल 12 क्लासेस मिलेंगी और ये 12 क्लासेस आपको इस तरीके से करवाई जाएगी कि आपको पीएचडी का शुरू से लेके अंत तक सारा जो भी आपका है ना कच्चा चिट्ठा है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीएचडी को लेकर पता चल जाएगी। अब ये जो 12 क्लासेस रहेगी इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम कोर्स को कंटिन्यू करेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली क्लास हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। हम शुरू करते हैं, चाहे मैं आपको कुछ भी पढ़ाती हूँ या मैं नया कोर्स लॉन्च करूँगी, सबसे पहले हम परिचय ही करेंगे, इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि पीएचडी होता क्या है। हम पीएचडी का नया कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन पीएचडी क्या है,
ये क्यों करी जाती है, किस लिए करी जाती है, करियर ऑप्शन क्या है पीएचडी को करने के लिए, या फिर पीएचडी और बाकी डिग्रियां किस तरीके से अलग है, इनके बीच में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम इस इंट्रोडक्शन परिचय वाली क्लास में समझेंगे। पीएचडी क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और अन्य शोध की जो डिग्रियां हैं जैसे कि एमफिल हो गया, इससे पीएचडी किस तरीके से अलग है, इसको भी हम समझेंगे। पीएचडी और एमफिल में क्या अंतर होता है, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की रहेगी। दूसरी क्लास हमारी पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस को लेकर रहने वाली। अब हमने पीएचडी क्या होता है वो तो जान लिया। दूसरी क्लास में हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है, क्या हर कोई पीएचडी कर सकता है, क्या क्या कोई भी पीएचडी कर सकता है, क्या पीएचडी करने की कोई उम्र होती है, कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई एग्जाम देना पड़ता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम समझेंगे। और एडमिशन किस तरीके से होता है पीएचडी में, एडमिशन लेने के लिए हमको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता मानक क्या है, प्रवेश परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ प्रस्ताव, जो भी हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जो हमको इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंट करना पड़ता है, वो प्रपोजल किस तरीके से बनाया जाता है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, हमारा एडमिशन हो सके, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट मैं एक और आपके लिए थर्ड क्लास लेकर आऊंगी जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है पीएचडी का। अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आपका जब भी इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल जो है, शोध का प्रस्ताव जो है वो मांगेंगे। ये प्रस्ताव क्या होता है कि आप आगे चल के 4-5 साल में जो भी अपनी रिसर्च करोगे वो किस तरीके से करोगे, उसका एक ओवरव्यू आपको अपने जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको दिखाना होता है कि भाई मैं इस तरीके से अपना रिसर्च प्रोग्राम जो है वो करने वाला हूँ, ताकि जो आपको एडमिशन दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है उनको भी पता चले कि हमारे बच्चे जो है वो इस तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए वो आपसे रिसर्च का प्रपोजल बनाते हैं, एक प्रस्ताव आपसे बनवाते हैं। अगर वो प्रस्ताव अच्छा होता है तो ही वो आपको एडमिशन देते हैं, अगर वो उनको पसंद आता है तो ही वो आपका सिलेक्शन करते हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन प्रोग्राम में हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए शोध का प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएचडी के लिए। अब शोध का प्रस्ताव किस तरीके से बनाते हैं, एक प्रभावी शोध प्रस्ताव लिखते कैसे हैं, जिसमें उद्देश्य भी होने चाहिए, शोध प्रश्न भी होने चाहिए, कार्य प्रणाली भी होनी चाहिए, सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीजों को हम क्लास 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारी क्लास 4 रहेगी जहाँ पे हम शोध की विशेषताएं और शोध के चरण को समझेंगे। हम शोध क्यों कर रहे हैं, शोध करने की विशेषताएं क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम उसको समझेंगे। और शोध हमको करना किस तरीके से है, हम शोध करने वाले हैं। 3-4 क्लासेस जो है वो शुरुआत की हमारी बेसिक की क्लास रहेगी, बेसिक्स को हम समझेंगे, फिर हम रिसर्च जो है उसके अंदर डाइव करेंगे। तो शोध की विशेषताएं क्या होती है, शोध की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है उसको समझेंगे, समस्या पहचान से लेकर निष्कर्ष तक तार्किक चरणों को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टमैटिक नेचर ऑफ द रिसर्च, भाई रिसर्च को सिस्टमैटिक तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं उसकी प्रकृति को समझेंगे। और लॉजिकल स्टेप्स किस तरीके से होते हैं, प्रॉब्लम से लेकर कंक्लूजन तक, यानी कि समस्या का, है ना, समस्या निकालने से लेकर निष्कर्ष तक आपके कितने चरण होते हैं, किन चरणों में हम रिसर्च करते हैं, वो सारी चीजें हम फिर 4th क्लास में समझेंगे। फिर हमारी 5th क्लास रहेगी जहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति रहेगी। अब इसमें हम शोध किस तरीके से करेंगे वो हमारा अब शुरू हो जाएगा 4 क्लास के बाद में। गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियां क्या होती है, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि अब रिसर्च हम किस मेथड के माध्यम से करेंगे, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाएंगे। रिसर्च करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, वो उपकरण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं, जब भी हम रिसर्च करते हैं तब हम कुछ नमूनों को चुनते हैं, वो सैम्पलिंग चुनते किस तरीके से हैं। रिसर्च में वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, तो वैलिडिटी होती क्या है, अलग अलग प्रकार की वैधताएं होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें से सवाल आपसे आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। और आप रिसर्च कर रहे हो तो ये सारी चीजें रिसर्च से जुड़ी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। ये शोध की जो आपकी पद्धतियां हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसको हम क्लास 5th में कवर करेंगे। क्लास 6 हमारी लिटरेचर रिव्यू की रहेगी, साहित्य की समीक्षा की रहेगी। अब रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा होता है लिटरेचर रिव्यू करना। आप रिसर्च किस हिस्से में करोगे, किस हिस्से में आपका इंटरेस्ट है, किस हिस्से में गैप है, वो कैसे पहचानोगे, लिटरेचर रिव्यू से, साहित्य की समीक्षा से। तो ये साहित्य की समीक्षा करते किस तरीके से हैं, अपने विषय से संबंधित पुराने शोध कार्यों को पढ़ना, उनका मूल्यांकन करना और सार प्रस्तुत करना, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे क्लास 6 के अंदर। क्लास 7th में हम शोध का रूपरेखा किस तरीके से बनाते हैं, रिसर्च की डिजाइन किस तरीके से करते हैं। रिसर्च की डिजाइन में क्या होता है, आप आने वाले टाइम में रिसर्च किस तरीके से करने वाले हो, वो सारी आपको पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार करनी होती है। ये रूपरेखा कैसे तैयार करोगे, अपने शोध की रूपरेखा बनाना, शोध
शोध के प्रकार कितने होते हैं, चर क्या होते हैं, ढांचे कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से तय करते हैं, किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाते हैं, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे हमारी क्लास नंबर 7 के अंदर। ठीक है, फिर हमारी 8th क्लास रहेगी जहाँ पे डेटा कलेक्शन के टूल्स को समझेंगे, डेटा के संग्रहण किस तरीके से करा जाता है उसकी विधियों को समझेंगे। अब रिसर्च बिना डेटा के हो ही नहीं सकती है। किसी भी समस्या के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, किसी भी समस्या का अगर आपको समाधान निकालना है तो डेटा तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो डेटा किस तरीके से लोगे, कलेक्ट किस तरीके से करोगे, उसकी विधियाँ क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, उपकरण क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। प्राथमिक डेटा होता है, द्वितीय आपकी डेटा होती है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा होता है, वो क्या होता है उसको समझेंगे। उसके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से डेटा को ले सकते हैं उसको समझेंगे। प्रश्नावली क्या होती है, साक्षात्कार, अवलोकन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा का संग्रहण कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करा जाता है उसको डिटेल में समझेंगे। फिर हमारी 9th क्लास रहेगी जहाँ पे डेटा का विश्लेषण और व्याख्या किस तरीके से करनी है वो समझेंगे। अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, पर डेटा का विश्लेषण भी किया जाता है, उसकी व्याख्या भी की जाती है, वो किस तरीके से करते हैं। सांख्यिकी उपकरणों से डेटा का विश्लेषण करना और सार्थक निष्कर्ष निकालना, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से कौन कौन से उपकरणों का यूज करके आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हो, डेटा की व्याख्या कर सकते हो, उनको डिटेल में समझेंगे क्लास नंबर 9th के अंदर। फिर क्लास नंबर 10th के अंदर हम चल रहे हैं अब एंड ऑफ द कोर्स में, जहाँ पे हम समझेंगे थीसिस राइटिंग और स्ट्रक्चर, यानी कि शोध का प्रबंधन, लेखन और संरचना। अब आपने रिसर्च कर लिया, आपने डेटा वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लिया, एनालाइज वगैरह सब कुछ कर लिया, अब उसको आप रिपोर्ट में प्रस्तुत करके दिखाओगे कि भाई ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी रिसर्च करी है, ये मैंने डेटा कलेक्ट करा, ये मेरा कंक्लूजन आया, इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ये मेरा रिजल्ट आया। ठीक है, अब वो पूरी शोध का जो आप प्रबंधन लेखन करते हो, वो जो आप थीसिस राइटिंग करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि उस थीसिस में जो आप लिखोगे वही मान्य होगा। तो वो थीसिस किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, लेखन शैली क्या होनी चाहिए, उसमें शोध प्रबंधन के अध्याय क्या होने चाहिए, संदर्भ देना, और प्लेगरिज्म से आप किस तरीके से बच सकते हो। प्लेगरिज्म जो है, अगर आपने रिसर्च कर ली बहुत ही मेहनत से, लेकिन अगर उसमें आपको प्लेगरिज्म पाया गया, अगर प्लेगरिज्म पाया गया तो आपकी रिसर्च जो है वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो प्लेगरिज्म से आप किस तरीके से बच सकते हो। प्लेगरिज्म जरूरी नहीं है कि आप जानबूझ के करते हो, कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। आप थीसिस लिख रहे हो तो थीसिस लिखने की स्टाइल क्या होनी चाहिए। अब थीसिस लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आपको लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम क्लास नंबर 10th में डिटेल में समझेंगे। फिर क्लास नंबर 11th रहेगी हमारी प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन की, प्रस्तुति और प्रकाशन की। आपने रिसर्च कर ली, अब रिसर्च करने के बाद में उसको प्रस्तुत किस तरीके से करोगे, प्रेजेंट किस तरीके से करोगे। अपने पेपर्स को आपको अगर पब्लिश करवाना है, जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स को भी प्रस्तुत कर, आपको है ना प्रकाशन करवाना पड़ता है, उनका पब्लिकेशन करवाना पड़ता है। वो पब्लिकेशन आप किस तरीके से करवा सकते हो, उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको समझेंगे। आप है ना सेमिनार में किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो, पेपर को किस तरीके से आप रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश करवा सकते हो। रेप्यूटेड जर्नल्स क्या होते हैं, किस तरीके से पता चलता है कि जो भी आपका जर्नल है वो एक अच्छा रेप्यूटेड जर्नल है, वो कैसे पता चलेगा। ये सारी चीज़ें फिर हम क्लास नंबर 11th में करेंगे। और लास्ट हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 12th, जहाँ पे हम देखेंगे कि पीएचडी के बाद का करियर ऑप्शन क्या है, करियर ऑप्शन क्या रहेंगे आफ्टर पीएचडी। पीएचडी पूरी कंप्लीट हो गई, रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ कर लिया, अब शिक्षण, शोध संस्थान, नीति निर्माण और परामर्श जैसे क्षेत्रों में करियर संभावनाओं की जानकारी आप इस 12th क्लास में मिलेगी आपको, जहाँ पे हम समझेंगे कि भाई पीएचडी के बाद के क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने। आपने 4 से 5 साल लगाए अपने इस पीएचडी को कंप्लीट करने में, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फल स्वरूप क्या मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको ना समाज में स्टेटस मिलेगा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ रहेगा, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये पीएचडी करने के बाद में। ये सारी चीज़ें फिर हम क्लास नंबर 12th के अंदर डिटेल में करेंगे कि करियर ऑप्शन अब क्या रहने वाले हैं, आपको अब किस दिशा में जाना है पीएचडी करने के बाद में। ठीक है, इसलिए मैंने इस कोर्स का नाम बहुत ही ध्यान से रखा है। शुरू से अंत तक आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है इस कोर्स में मिल जाएगी। शुरुआत हमने करी थी परिचय से और एडमिशन के प्रोसेस से, और अंत हम करेंगे कि पीएचडी करने के बाद का क्या सफ़र आपका रहने वाला है वहाँ तक। ठीक है, तो शुरू से एंड तक आपका पूरा ये डिटेल में कोर्स रहने वाला है। आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस जो है वो अच्छी लगेंगी, आपको पूरी पीएचडी के बारे में सारी जानकारी जो है वो इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि
कोई भी जानकारी जो है वो आपकी छूटे नहीं। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही सरल से सरल भाषा में मैं चाहूँगी कि सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए, पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ओरिएंटेशन सेशन आपको पसंद आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप अगर इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने रिव्यूज़, अपने सजेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।